Vande Mataram, dear students. Today we will see the third part of Unit 10 of English subject of Standard 6. And the third part of Unit 10 is the continuity of part 2 of the story The Banyan Tree. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 10 के पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। ओके, पार्ट 2 में अपने अभी तक क्या देखा कि कोबरा और मोंगूस दोनों फाइट कर रहे हैं और ऑथर है वो ऊपर बनियन ट्री पे से देख रहे हैं, पर वो देख रहे उनको पता नहीं था, किसको? कोबरा और मोंगूस को पता नहीं था। और फिर थोड़ी देर में कौन आता है? तो जंगली क्रो है वो आता है और मैना आते हैं और वो दोनों देखने लगते हैं। और ये दोनों क्या करते हैं? स्नेक और मोंगूस वो एक दूसरे को अटैक करते हैं और कोबरा है वो खुद को डिफेंड करते हैं, मोंगूस उसको अटैक करते हैं। अब आगे moving forward quickly until he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretended move to one side. फिर क्या हुआ कि मोंगूस बहुत जल्दी से यहाँ से वहाँ वो क्या मूव कर लेता था और कोबरा के हाथ में नहीं आता था। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, और उसके इमीडिएटली कोबरा ने स्ट्रक किया। हिज ग्रेट हुड came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. और उसका जो हुड था, किसका? तो मोंगूस का, वो इतनी जल्दी नीचे आ गया कि मुझे लगा अब मोंगूस खुद को बचा नहीं पाएगा। बट the little fellow jumped neatly to one side and darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of the reach. पर वो बहुत चालाक था मोंगूस। उसने क्या किया? बहुत ही अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह छलांग मार ली और कोबरा को पकड़ लिया पीछे से, और कोबरा को पीछे से उसके बैक पे बाइट कर लिया उसने और फिर कोबरा के हाथ से वापस निकल गया। At the same moment that the cobra struck, the crow and Mena hurled themselves at him, only to collide heavily in the mid-air. फिर जैसे ही कोबरा ने स्ट्रक किया मोंगूस को, तो तब क्या हुआ कि क्रो और मैना थे वो हल्ड यानी कि वो उछल पड़े और देखने के लिए कि हवा में उछल पड़े, उड़ने लगे कि क्या हुआ। Shrieking insults at each other, they returned to the cactus plant. A few drops of blood glistened on the cobra's back. फिर क्या हुआ कि वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे। कौन? तो ये मोंगूस और कौन? कोबरा। वो दोनों चिल्लाने लगे और कैक्टस में चले गए और कोबरा के पीछे से थोड़ा खून भी निकलने लगा था बैक में से, जहाँ पे मोंगूस ने बाइट किया था। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, कोबरा ने वापिस स्ट्रक किया और मिस कर दिया। अगेन द मोंगूस स्प्रैंग एसाइड, जंप्ड इन एंड बाइट, फिर मोंगूस ने वापिस क्या किया? तो मोंगूस ने वापिस छलांग मारी और बाइट कर लिया। अगेन द बर्ड्स ड्राइव्ड एट द स्नेक, बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड एंड रिटर्न श्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस। वापिस बर्ड ने वैसा ही किया, वो लोग ने छलांग मारी, उछल पड़े और फिर वापिस आवाज़ करते करते वापिस सेफ्टी के लिए कैक्टस के पास चले गए वो लोग। The third round followed the same course as the first but with one dramatic difference. तो अब तीसरा राउंड शुरू हो गया। तीसरे राउंड में भी वही चीज़ें थी पर पहले से थोड़ी ड्रामा वाली थी। The crow and the मैना still determined to take part in the proceedings. क्रो और मैना थे वो लोग वापिस हिस्सा लेना चाहते थे उसमें। Dived at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. पर इस बार वो लोग क्या कर दिया? उन लोगों ने मिस कर दिया कोबरा को छलांग मारते हुए देखते। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड हिज स्पर्स, तो क्या हुआ
तो पर्च यानी कि अड्डा। मैना थी वो उड़कर वापिस अपने अड्डे पे चली गई। बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन द मिड एयर एंड टर्न बैक। पर जो क्रो थी उसने क्या किया, ट्राई किया कि वो हवा में उड़े और फिर वो वापिस आ गए। In the second that it took the bird to do this, the cobra wiped his head back and struck with great force, his snout thudding against the crow's body. फिर क्या हुआ कि अब दूसरी बार में जब बर्ड पक्षी कौन से क्रो है ना, वो जैसे ही ट्राई करने वाले थे तो कोबरा ने क्या किया, तो कोबरा ने पीछे से अचानक क्या किया, पीछे से वाइप्ड यानी कि पीछे से अचानक से उसके बैक पे स्ट्रक कर दिया। इतनी जोर से स्ट्रक किया कि उसका मुंह वो ऐसे थर्डिंग यानी कि क्या किया कि वो अपने क्रो की बॉडी को अपने मुंह से ले गया। आई सॉ The bird flung nearly 20 feet across the garden. फिर मैंने देखा कि बर्ड है वो गार्डन के 20 फीट दूर जाके गिर पड़ा। It fluttered about for a while, then lay still. वो थोड़ी देर तड़पता रहा पर फिर वो ऐसे ही गिर पड़ा। The मैना remained on the cactus plant and when फिर मैना थी वो तो कैक्टस प्लांट पे ही रह गई। तो देखो ये पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वो कौन है, ऑथर है, और यहाँ पे ये मैना है वो उड़ रही है, और ये कौन है, मॉन्गूस है और स्नेक है। स्नेक के पीछे यहाँ पे ब्लड है और स्नेक ने क्रो को मार डाला डंक मार के। ये डंक दिखाई दे रहा है ना, ये मार डाला। अब क्या हुआ कि मैना रिमेंड इन द कैक्टस प्लांट, मैना थी वो कैक्टस प्लांट में ही थी। एंड व्हेन द स्नेक एंड mongoose रिटर्न टू द फाइट वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफियर अगेन। और फिर जब वापिस स्नेक और mongoose ने अपनी लड़ाई शुरू की तो बहुत ही होशियारी से उसने डिसीजन लिया कि मैं इसमें इंटरफियर नहीं करूँगी। The cobra was weakening, and the mongoose, walking fearlessly up to it, raised himself on his short leg and with a lightning snap had the big snake by the snout. तो फिर क्या हुआ कि कोबरा अब थकने लगा था और mongoose बहुत ही डरे बिना वो चलने लगा था और अपने छोटे छोटे पैर को उठाते हुए उसने क्या किया, वो बड़े से सांप को अपने मुंह में ले लिया। तो स्नाउट यानी कि मुंह में ले लिया। द कोबरा writhed and lashed about in frightening manner and even coiled itself about the mongoose but to no avail. फिर क्या हुआ कि कोबरा था वो उसने क्या किया, तो वृथ यानी कि विश्रुत और लैश्ड अबाउट इन यानी कि क्या हुआ, लैश्ड अबाउट इन यानी कि अचानक से आक्रमण किया कोबरा ने फ्राइटनिंग मैनर में और mongoose के बाहर बाहर खुद को लपेट लिया, पर वो किसी काम का नहीं था, वो उसमें भी फेल हो गया। The little fellow hung grimly on until the snake had ceased to struggle. और mongoose था उसने क्या किया, तो उसने ग्रीमली ऑन यानी कि कठोरता से जब तक स्नेक स्ट्रगल करता रहा तब तक पकड़े रखा। He then smelt along its quivering length, gripped it round the hood and dragged it into the bushes. और फिर उसने बहुत जोर से पकड़ रखा और फिर सिर को पकड़कर वो बुशिस में ले गया उसको। The मैना dropped cautiously to the ground, hopped about, peered into the bushes from a safe distance, and then, with a shrill cry of congratulation, flew away. और मैना थी वो क्या कर रही थी, वो वापस मैदान में आए और वो बुशिस में थोड़ी दूरी पे से खुद को सेफ्टी रखते हुए वो देख रही थी कि क्या हुआ है। और क्या हुआ था असल में, तो
मंगूस था वो जीत गया था और स्नेक हार गया था। मंगूस ने स्नेक को मार डाला था और फिर मैना चिल्लाते हुए कॉन्ग्रेचुलेशन की बधाई देते हुए उड़ गई। तो इस यूनिट को लिखा किसने है? रस्किन बॉन्ड ने। तो ऑथर कौन था जो बनियन ट्री पे से देख रहा था? वो था रस्किन बॉन्ड। ओके, तो पूरी स्टोरी समझ में आ गई। स्टोरी किसकी थी? मंगूस और कोबरा के फाइट की। उसको कौन कौन देख रहे थे? ऑथर बनियन ट्री में से, और एक मैना और क्रो। और जब वो दोनों यानी कि मंगूस और स्नेक लड़ाई कर रहे थे तो मैना और क्रो बारंबार इंटरफियर कर रहे थे स्नेक को, इसलिए स्नेक ने पकड़कर क्रो को मार डाला और मैना ने फिर सोचा कि मैं इंटरफियर नहीं करूँगी, इसलिए वो बच गई। ओके, तो समझ में आ गया। आप सबको क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है और फिर जो भी न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको एक्स्ट्रा ऑफ नोटबुक में लिखने हैं। ओके, वंदे मातरम।